अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं, और सर्दियों से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं वो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज भी दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, मौसम के हिसाब से हैं, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। मटर और आलू का कोरमा बहुत ही आला किस्म का जो है ये रेसिपी बनती है। याद रखिएगा, इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है और इसको तैयार करना है, घर वाले वाह वाह कर जाएंगे, ठीक है ना। बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, मछली, सब चीज़ें एक तरफ, और ये आलू और मटर का की जो कोरमा है ना, ये बड़ा डिफरेंट टाइप का बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आम रेसिपीज़ से थोड़ा सा अलग हट के है। और इसके साथ इस मौसम के अंदर आपने देखा होगा कि मुर्गे उल्टी लटकी हुई होती है, और अक्सर जगहों पर सूप जो है वो बिक रहा होता है, उसको हम कहते हैं चिकन यखनी सूप, ठीक है। तो वो चिकन यखनी सूप जो है वो तो अलग ही होता है, लेकिन ये कि उससे बहुत बेहतर, और आजकल के मौसम के अंदर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सूप का इंटेक आपका बढ़ा देना चाहिए, और ताकि ये कि आपके जो साइनस का मसला है ना वो हल हो जाए। जब भी आप गरम गरम सूप पीते हैं तो आपको एक थोड़ा सा जिस्म वार्म भी करता है, और सारे नज़ला ज़ुकाम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं एक ऐसा मसाला भी बताने वाला हूँ जो सीक्रेट होता है। ये जो सूप वाले हैं ये बताते नहीं हैं, सीक्रेट रखते हैं, और ये ऊपर से छिड़क कर दे देते हैं आपको, ठीक है। तो वो मसाला ही बताऊँगा जिससे आप बड़े हशाश बशाश हो जाएंगे। 1 कप अगर आपने ये वाला जो है ना यखनी आपने पी ली, और उस मसाले के साथ जो सीक्रेट मसाला मैं आज आपको बताने वाला हूँ, साथ में आज हम कच्ची हल्दी और हल्दी के बारे में बात करेंगे, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है, ठीक है। चलते हैं, दोनों तरफ हम स्टार्ट करेंगे। एक तरफ हमने जो है चिकन को हमने थोड़ा सा बॉईल करके रखा हुआ है, हल्का सा हम लेंगे ऑयल, ठीक है, 1-2 टेबल स्पून। और इसमें जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ प्लीज़ वही डालिएगा, उससे आपको वो टेस्ट मिलेगा जो यखनी का असल टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कच्ची हल्दी, अभी मार्केट में मौजूद है। ये 1-2-3 महीने के लिए आती है और ख़त्म हो जाती है। अगर इसको आप सेफ़ रखना चाहते हैं, प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से इसको आप लंबे टाइम के लिए 4-6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कच्ची हल्दी है और इसको मैंने कूटा हुआ है, ठीक है। ये देख लें, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने कच्ची हल्दी को छील कर और कूट कर रखा हुआ है। ये मैंने डाल दिया इसमें ऑयल के अंदर, ठीक है। ये बेस है। अदरक, देसी अदरक लिया मैंने, ये भी 4 खाने के चम्मच है, और इसको भी कूट के डाला। लहसुन नहीं डलेगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे 4-5 10 जो है साबुत काली मिर्च, ठीक है, 4-5 दालचीनी के टुकड़े, और थोड़ा सा 1 चुटकी जो है इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची के दाने, ठीक है। और 1 प्याज बड़ी वाली जो है मोटा मोटा कूट के डाल दिया, इसलिए कि ये छन जाएगा बाद में, ठीक है। और चिकन को मैंने बॉइल्ड करके रखा हुआ है अदरक में, लेकिन इसको हमने इसमें डाल देना है, ठीक है। अब इसे हमने भून लेना है, ठीक है, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए। और बाद में हमने क्या करना है, इसको छानना है, और चिकन की हड्डियों के साथ अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो चिकन की हड्डियों के साथ सर्व कर लें, या अगर आप बोनलेस कर देना चाहते हैं, इसलिए कि बच्चे वगैरह घर में होते हैं, ज़रा वो खाने में आसानी हो जाती है, ठीक है, तो आप बोनलेस करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है, जिसको हमने चिकन को अदरक में बॉइल्ड किया था, उसकी यखनी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये भी हम डालेंगे, लेकिन पहले चिकन को हमने इस हल्दी और थोड़े गरम मसाले के अंदर पका लेना है, ताकि चिकन की अपनी जो स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाए। दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि कोरमा बनने जा रहा है, और ये कोरमा है मटर और आलू का। क्यों डिफरेंट है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको समझ भी आ जाएगी। जब चीज़ें मैं डाल रहा हूँ ना, तो उस वक्त आपने बहुत गौर से देखना है इसे, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे नॉर्मल, जैसे कोरमा बनाने के लिए 2 दरमियानी मैंने प्याज ले लिए, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा ब्राउन करना है। यहाँ मेरे पास मटर, फ्रेश मटर है, ठीक है, आधा किलो मटर है, आधा किलो आलू है, और ये थोड़े से मटर इसमें से मैंने 1 कप निकाल कर
इसे हमने चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका मेन जो है ना चेंज करेगा आपके टेस्ट को। इसके अलावा इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें वगैरह इस्तेमाल नहीं होंगी, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च होगी, काली मिर्च कुटी हुई होगी और सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च जो होती है वो होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, हरी मिर्चें कुटी हुई होंगी, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इस रेसिपी को थोड़ा अलग टेस्ट देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे बनाना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं थोड़ा प्याज को, और बस ये एक बात दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसे हमने बाद में पकाने के बाद जब इसका चिकन का और प्याज का, हल्दी का और गरम मसालों का अर्क निकल आए, अदरक का, तो उसके बाद फिर हमने इसको छान लेना है, ठीक है। तो इसे आपने अभी इसी तरह से पकने देना है, ठीक है। ये है मेरे पास यखनी, और ये मैंने जिसको चिकन को बॉइल्ड किया था वो यखनी मैंने इसमें डाल दी। अब ये चला गया बॉइल्ड होने के लिए, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी और गुलजार भाई, मैंने 2 चीजें आपसे पूछनी थी। बिल्कुल पूछिए। एक तो मेरी अम्मी है, उनके मुंह पे अक्सर वक़ात ना छाले निकल आते हैं, यानी ज़बान पे। मुंह के अंदर ना, जबान के अंदर, हाँ। हाँ, और वो शुगर पेशेंट है बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जी ठीक है। दूसरा मसला ये है कि आपने एक दफा बताया था जिनको गैस हो जाती है, यानी पेट सख्त है, जिनको गैस हो जाती है, तो उनके लिए एक टोटका बताया था आपने। जी बिल्कुल। हाँ, एक दफा वो दोबारा बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ मसला ये है कि मेरा पेट सख्त बहुत है और कॉन्स्टिपेशन टाइप का पेट है मेरा। ठीक है, और ठीक है, अब से नहीं, 1-2 साल हो चुके हैं मैं इस मसले से गुजर रही हूँ, और ठीक। मुझे गैसेस भी बहुत होती हैं, ठीक है, ठीक है, ऑफेंसिव हैं और स्मेली भी हैं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज ठीक। मुझे कुछ ऐसा बताइएगा जो मैं इजीली कर सकूँ। आपके पास मैंने जो गैसेस के लिए बताया था वो कौन सा वाला? इसलिए कि मैंने बहुत सारे रेसिपीज बताई हैं गैसेस के लिए। जिसमें आपने पुदीने का बताया था, जी पहाड़ी पुदीना था, जीरा था जी और सौंफ थी। जी जी ठीक है, ठीक है। उसको दोबारा ठीक से है रिपीट कर दूं ना? ठीक है, ठीक है। कि कितना अर्सा तक इस्तेमाल करना है, और अगर पहाड़ी पुदीना ना हो तो क्या सिंपल पुदीना यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बता ठीक है, देता हूँ अभी। ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू है, सो। वेलकम वेलकम। अच्छा, ये जो उसकी बीमारी होती है मैदे में, गर्मी की वजह से होती है छाले। पहले तो ये समझ लें कि मैदे में गर्मी मौजूद है जिसकी वजह से छाले होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अर्के सौंफ लेना है, ठीक है। अर्के सौंफ, ये एक बोतल मिलेगी आपको, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं वो अर्क बनाती हैं, अर्के सौंफ। 1 या 2 बोतलें आप लेकर आ जाएं, घर पर रख लें उसे आप लाकर, और उसके अंदर गोंद कतीरा, गोंद कतीरा भी आपको मार्केट के अंदर से मिल जाएगा, उसको थोड़ा बारीक करवा लें, इसलिए कि मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, उसको बारीक करवा लें, वो रख लें आप अपने साथ, और मुलैठी रख लें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आधा कप अर्क के सौंफ में गोंद कतीरा आधा चम्मच और मुलैठी आधा चम्मच, इसको अच्छी तरह से मिला के 10 मिनट छोड़ दें। तो गोंद कतीरा फूल जाएगा थोड़ा, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, जैसे इसफोगोल डालते हैं तो उस तरह से हो जाता है, वैसे हो जाएगा। इसे आपने निहार मुँह आपने लेना है, और आधे या 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। एक टाइम लेना है सिर्फ, ठीक है। और इसको तकरीबन 1-1.5 महीना लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि जो मैदे की गर्मी है वो ख़त्म हो, तो ऑटोमेटिकली आपके छाले बनना बंद हो जाएंगे। और फौरी तौर पर छाले ख़त्म करने के लिए उंगली पर कॉर्नफ्लावर, जो हम अक्सर गाढ़ा करने के लिए डालते हैं कॉर्नफ्लावर, उसको आपने उंगली पर लगाना है, और मुंह के अंदर जहाँ पर भी छाले हैं ना वहाँ पर आपने इसको लपेट देना, मुंह के अंदर उसके अंदर रहने देना है। उसके बाद आप कुल्ली कर लें या फिर निगल लें, कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। दिन में 1 दफ़ा कर लें, इससे जो है फौरी तौर पर एक तो छाले आपके ज़बान वाले जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और मैदा जो है ना उसका ठंडा होना ज़रूरी है, तो उससे आपके ये मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर प्याज हो गई है ब्राउन, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ उसमें साबुत गरम मसाले, ठीक है, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची वगैरह, ठीक है। और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने ऐड कर दी, और इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। जब लहसुन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके बाद हमने क्या चीज़ें डालनी है, सेकंड थर्ड नंबर जो है डालना है ये हरी मिर्चों का पेस्ट,
या कुटी हुई हरी मिर्च, ठीक है, 4-5 अदद ये आपने डाला। उसके बाद आपने ऐड कर दिया, ये है जो मटर है उसके जो पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, मटर को कूटा हुआ है, मोटा मोटा चॉप किया हुआ है, वो हम डाल देंगे, तकरीबन 1 कप मटर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये बिल्कुल थोड़ा मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप की रेसिपी है, प्लीज़ इसको आपने गौर से देखना है और तैयार करना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज जल ना जाए, ठीक है, इसका टेम्परेचर नीचे आ जाए और ये प्याज अपनी जो है ना सतह बरकरार रखे, ठीक है। चलें जी, ये बन रहा है। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ उसमें मसाले। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद गरम मसाला जो है वो लास्ट में हम डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला जो है, ठीक है। अब इसको हमने इस मसाले को भून लेना है। उसके बाद फिर हमने इसमें दही ऐड करना है, और दही ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें आलू और मटर ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी और आराम से इसको पकने ही देना है, ठीक है, स्लो आंच पे, दरमियानी आंच के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, वरना फिर आप मुझे शिकायत ना कीजिएगा कि आपने कोई गलत अगर कम ज़्यादा कर लिया तो फिर प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन किसी को बहुत ज़्यादा पुराना है या नया है, दोनों तरह से ये 100 बीमारियों की वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। इसमें पाइल्स होने का ख़तरा होता है, यानी कि बवासीर, और भी बहुत सारी बीमारियां जो है ना जन्म लेती हैं, वेट बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को कभी भी आसान नहीं लेना चाहिए, यानी कि कब्ज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कभी ना हो, और हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, या जो रेमेडी अभी मैं बता रहा हूँ उसको आप इस्तेमाल करें। आपने लेना है नारियल का बुरादा, यानी कि खोपरा, जो पिसा हुआ खोपरा होता है, वो आपने 200 ग्राम लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने 50 ग्राम काली हड़ का पाउडर ऐड करना है, और 50 ग्राम आपने सना मक्की के पत्ते, डंडियाँ नहीं डालनी है, सना मक्की के पत्ते 50 ग्राम, और काली हड़ 50 ग्राम, और 200 ग्राम आपने लेना है खोपरा, ठीक है, जो खोपरा आम मिलता है। इसको मिक्स करके रख लें अपने घर पे। जिनको नई अभी वो हुआ है, कब्ज़ हुआ है, रात को 1 चाय का चम्मच, 1 कप नीम गर्म दूध, और उसमें आधा चम्मच आप डालेंगे बादाम का तेल, ठीक है, और वो जो है आपके मैदे में तर्क करेगा, आपके मैदे को, जो खुश्की है मैदे की वो ख़त्म करेगा, और कॉन्स्टिपेशन को भी रफ़ा करेगा, ठीक है। और जिनको पुरानी कब्ज़ है वो 2 चाय के चम्मच और 1 कप दूध और आधा चम्मच बादाम का तेल दूध में मिलाकर, जैसे चाय पीते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको रात को सोने से पहले पीना है, उसके बाद कुछ और नहीं खाना, ठीक है, याद रखिएगा। ये है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और जो मैंने बताया था आपको गैस के लिए, वो भी बता देता हूँ। ये मैंने दही इसमें डालना है 250 ग्राम, ठीक है, थोड़ा सा पकाएंगे दही को, हमने इसके साथ पकाना है, कच्चा ना रह जाए दही, ठीक है, दही ताज़ा होना चाहिए कौरमे के लिए। और इसी तरह से ये दही का, खट्टा दही और मीठा दही जो है ना उसका फ़र्क, ये देखें, ये मसाला बहुत ही आला किस्म का ये मसाला बनेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए। पहाड़ी पुदीना या खुश्क पुदीना ये आपको मिलेगा पंसारी की दुकान से, ठीक है। ख़ुद भी आप बना सकते हैं घर में। जो पुदीना है उसको आप किसी जगह पे साए में सुखा दें, 4-5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली सूख जाएगा, उसके पत्ते आपने निकाल कर सुखा देना है, और वो ले लेना है 50 ग्राम पत्ते, ठीक है। और उसके साथ आपने लेना है मुलेठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, और अजवैन 50 ग्राम, ठीक है। ये आपने 4 चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर बना लेना है। हर खाने से आधा घंटे पहले ये आपने लेना है, और उसके बाद आपने नाश्ता यानी कि खाना खा लेना है, या दोपहर का खाना या रात का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात के खाने से आधे घंटे पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर नीम गर्म पानी से कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर।
ये मसाला मेरा जो है ये भुन रहा है, उसके बाद वापस आऊँगा और आने के बाद आलू मेरे बॉइल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मटर जो है वो तो उसको आपको पता ही है ज़्यादा नहीं पकाया जाता। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी वापस आने के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए मज़ेदार यखनी सूप, जो आजकल मार्केट के अंदर बस छाया हुआ है, सब जगहों पे मिलता है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, चिकन को अपना जो ताज़ा हल्दी होती है उसको कूट कर इसमें डाला, अदरक डाला है मैंने कूट कर, और इसके साथ कुछ गरम मसाले डाले और एक प्याज डाली और उसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। पहले भून लिया, उसके बाद पानी डालकर यखनी जो हमने चिकन को बॉईल किया था वही यखनी इसमें डाल दी। अब मैंने इसको बिल्कुल छान दिया है, ठीक है, बिल्कुल अलग कर दिया सारा कुछ, ताकि मुंह में कोई चीज़ भी ना आए, ठीक है। और चिकन को मैंने क्या किया, शेरेडेड कर रहा हूँ, उसको शेरेड करके जो है ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी बिल्कुल क्लियर ये सूप हमारा येलो कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये सूप हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। और अब इसके अंदर इसको हमने, जब ये बॉइल्ड हो जाएगा उसके पकाने के बाद इसके हम जो है इसके अंदर जब डिश आउट करेंगे तो वो चिकन उसके ऊपर से डाल देंगे। और एक मसाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है, वो ज़रूर आपने चेक कर लेना। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो पूरे ब्रेक के दौरान धीमी आंच पर मसाले को पकाया ताकि दही जो आखिर में मैंने डाला था वो कच्चा ना रह जाए, ठीक है। तो इसको अपने कंप्लीट होने के बाद इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा आलू, और ये आ गए मटर, ठीक है जी, ये आ गया दोनों रेसिपीज, ठीक है। और इसको हम कर देंगे मिक्स। मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और इसे मटर को पकाने में, अभी ताज़ा मटर हैं मार्केट के अंदर, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब, और ये वैसे ड्राई सा होगा, रोटी और नान वगैरह के साथ खाने में बहुत ही आपको टेस्टी लगेगा, ठीक है। इसके अंदर हमने गरम मसाला लास्ट में डालना है, अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे, आखिर में बिल्कुल जब ये मिक्स होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है सूप भी तैयार है, और सूप को हम डिश आउट करेंगे, और साथ में एक मसाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बनाने जा रहा हूँ, वो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये मसाला सीक्रेट होता है, याद रखिएगा, ये सब लोग बताते नहीं हैं। ज़ीरा जो है 1 खाने का चम्मच भुना हुआ, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये भी दालचीनी को भी जो है ना हल्का सा हमने भून के रखा हुआ है, ठीक है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर वज़न करेंगे, 50-50 ग्राम कर लें, ठीक है। इस तरह से आपने 10-10 ग्राम कर लें, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा दिन तक ना रखें, इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, फिर फ़ायदा नहीं है। इसको आपने बस 10-15 दिन के लिए बनाएं, उसके बाद फिर नया बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ीरा भुना हुआ, दालचीनी भुनी हुई, और काली मिर्च, ये भी तवे पे सेका हुआ है। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लिए, तो ये है मेरे पास बड़ी इलायची के दाने, ये आप लेंगे 25 ग्राम, ठीक है, आधा लेंगे, ये आपने डाल दिया। अच्छा, अब जो चीज़ है वो आप देख लें, ये है नमक थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, आधा चम्मच, इसलिए कि नमक तो वैसे आपके सूप में होगा ना, लेकिन इसके डालने से नमक से ये ख़राब नहीं होगा मसाला, ठीक है। और काला नमक जो है ना, ये भी मैंने आधा चम्मच डाल दिया। ये ऐसा मसाला बनेगा आपका कि आप इसे निहारी पे, सालन पे, हलीम पे, और सूप तो हर तरह के सूप में आप इसको डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मसाला होता है। इसके 4 अज्जा जो है ना वो आपने बस, इसके अलावा कुछ नहीं डालना इसमें, ठीक है, लाल मिर्चें वगैरह नहीं डालनी। ठीक है जी, ये हो गया है मसाला, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद एक दफ़ा और चला देंगे। चलिए जी, ये हो गया मसाला तैयार।
और मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको एयर टाइट जार में रखें ताकि इसकी जो हवा है, हवा ना लगे इसको, ताकि खुशबू जो है ना इसकी ज़बरदस्त। ये देखें, इस तरह का ये मसाला बनेगा, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ सूप की तरफ, ठीक है। ये आ गया सूप के लिए बर्तन हमारा, और ये आ गया सूप। ये सूप आ गया, और इसके बाद इसमें जाएगा जो हमने चिकन को बॉइल्ड किया था ना, वो चिकन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हड्डी वाली भी डालते हैं लोग, मैंने इसलिए कर दिया इसको बोनलेस, ताकि बच्चे जो है ना वो फिर परेशान करते हैं, इसलिए ये आप इसको हड्डियां निकाल लें, बाकी बोनलेस करके इसे आप इस्तेमाल कर लें। ज़बरदस्त यखनी है इंशाल्लाह। इसको आपने गर्मा गर्म अगर पिए ना, यखनी को कभी भी ठंडा नहीं पिए, जितना गर्म सूसू करके पिएंगे आप, फू फू करके, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। और ये आ गया। अब आ गया सीक्रेट चीज़ जो अक्सर यखनी वाले बताते नहीं हैं, मसाला रखते हैं ऊपर से छिड़क कर दे देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर से आप डालें, ज़बरदस्त, ठीक है जी। ये आ गया हमारी यखनी सूप, गर्मा गर्म, सर्दी के मौसम में जिस्म को गर्म करना हो, लाजवाब चीज़ है ये, ठीक है जी। और बनाएं, इंजॉय करें, और फिर मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। इसी दौरान हमने जो आलू मटर का कोरमा है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा हिलाना ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे, ठीक है। और बस मटर को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मटर जो है ना ओवर कुक नहीं होना चाहिए, और बहुत ही लजीज ये रेसिपी बनती है। इसे आप गर्मा गर्म नान के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ, चपातियों के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खाएंगे तो इसके आगे जो अपना क्या कहते हैं गोश्त से बना हुआ सालन जो है ना वो भी आपको बुरा लगेगा, ठीक है। इतना अच्छा ये टेस्ट बनता है मटर आलू का कोरमा जो है, ठीक है। आखिर में हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, ठीक है, और अदरक के स्लाइसेस और हरे धनिए से इसको हमने गार्निश करना है, ठीक है। ये लास्ट मूवमेंट में गरम मसाला मैंने डाल दिया ताकि ये इसका फ्लेवर ज़बरदस्त सा बन जाए। आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, तो आलू गलने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मटर, और मटर को आपको पता है 2-4 भाप मिल जाए तो ये आपका बेहतरीन मटर गल जाता है, ठीक है। इसको आपने बस थोड़ी देर में इसको तैयार करना है और निकाल लेना है। और आज की जो रेमेडी है वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है हल्दी के बारे में। हल्दी के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, वो आपने लाजमी नोट करना है। लगातार इस्तेमाल करें, आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी हल्दी इस्तेमाल करें, अगर बीमार हैं तब भी इस्तेमाल करें, दोनों तरह से इस्तेमाल करें। बच्चों को बचपन से ही आदत डालें, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर खिलाएं हल्दी की, ताकि बोन अंदर का जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो मजबूत रहें, और इंसान बैक्टीरिया फ्री रहे, इसलिए कि एंटीसेप्टिक भी होता है ये हल्दी जो है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप इससे बहुत सारा फ़ायदा उठा देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाई इस मौसम से रिलेटेड, और अभी जो मौसम चल रहा है हर जगह पे आपको
उल्टी मुर्गी लटकी हुई नज़र आ रही है, नीचे जो है सूप होता है, तो वो यखनी सूप जो है वो हमने तैयार किया आपके लिए चिकन का, और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। और वहाँ पर जो आपको मिलती है वो हड्डी वाली चिकन मिलती है, मैंने हड्डी वाली चिकन से ही बनाया है, लेकिन इसका आखिर में मैंने हड्डियाँ अलग कर दी और इसको रेशा कर दिया ताकि खाने में आसानी हो। ठीक है, ये सूप लाजमी पिएँ। और इसका जो मैजिक मसाला मैंने आपको बताया ना, वो तो क्या बात है, ये आपने डाल दिया तो बस इसमें 4 चाँद और लग जाएंगे। ठीक है, इस सूप के अंदर। और ये यखनी सूप आप लाजमी इस्तेमाल करें, बच्चों को लाजमी इस्तेमाल कराएं। अगर आप नज़ला ज़ुकाम से बचना चाहते हैं, गले की खरखराहट से बचना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अदरक और इसमें हल्दी डली हुई है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, गले की खराश में जो बैक्टीरिया पैदा हो जाता है गले के अंदर, जो खरखर कर रहा होता है हमेशा, उससे बचाता है। साइनस जो है उसका पूरा जो है ना इसके अंदर ट्रीटमेंट है। जितना गर्म पिएंगे सूप उतना ही मज़ेदार है, ठंडा करके पीने का कोई फ़ायदा नहीं। फू फू करके पिएँ और रोज़ पिएँ जब तक सर्दी का मौसम है। मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप के सूप मैंने आपको बताएँ। सूप कोई भी हो, गरमा गरम सूप लाजमी 1 कप तो लाजमी रात में पीना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी दवाइयों से आप बच सकते हैं। इसके साथ अपने आपको मैंने आलू और मटर का कोरमा जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिच और बहुत ही स्टाइलिश ये बनता है, और बहुत ही फ्लेवर इसका ज़बरदस्त होता है। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपने अगर ये बनाया तो आप जो है गोश्त और चिकन के कोरमे से भाग जाएंगे। आप कहेंगे नहीं यही बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी मौसम, इस मौसम की बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है। ये तीनों चीज़ें, मसाला और यखनी सूप और जो मटर आलू मटर का जो कोरमा है, ये तीनों चीज़ें आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी, समझ गए होंगे आप। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप, हमारा पेज है यूट्यूब का और उसका नाम है फूड GTV फूड। ठीक है, GTV फूड के नाम से यूट्यूब पेज है, और फेसबुक पेज भी है GTV फूड के नाम से। उसमें तमाम रेसिपीज़ भी होती हैं और साथ में टोटके भी होते हैं। आज का टोटका और आज की रेमेडी वो है हल्दी, कच्ची हल्दी। ये इस वक्त मार्केट में आई हुई है, और ये देख लें, ये सितंबर के एंड में और शुरू होती है और 2-3 महीने ये रहती है, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी ये, दिसंबर के एंड तक। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, इसको छील लें, छीलने के बाद इसको कूट लें, कूटने के बाद इसको आपने किसी बड़े कंटेनर में डाल के डीप फ्रीज़र में रखना है लंबे टाइम के लिए। अगर आप रखना है और ज़्यादा अच्छा रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें। 1 किलो अगर आपने पेस्ट बना लिया है तो उसके अंदर आप 4 से 6 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी आप इसमें मिक्स करके रखें तो इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। ठीक है, और नीचे वाले फ्रिज के अंदर जो है ना, ये 10-15 दिन जो है रहता है ऑयल लगाने के बाद। और वैसे नॉर्मल रखेंगे तो 2-3 दिन के बाद ये थोड़ा ख़राब होना शुरू है, टेस्ट में चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन मैं जो है डीप फ्रीज़र में रख देता हूँ ताकि 4-6 महीने आराम से इसको इस्तेमाल कर सकूँ। और आ जाते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। वज़न कम करने से लेकर, ये डायबिटिक पेशेंट से लेकर, और अंदरूनी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा, ठीक है, मैदा, ये तमाम जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देता है, साथ में हड्डियों को मजबूत करता है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अंग्रेज़ जब इंडिया में दाखिल हुए, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही मुल्क था, तो उन्होंने कहा कि हल्दी को जब उन्होंने इसकी रिसर्च की तो पता चला कि इसको उन्होंने एशिया का सैफ़रॉन कहा। सैफ़रॉन आपको पता है जो ज़ाफ़रान होता है वो कितना महंगा होता है, ठीक है, लाखों रुपए में मिलता है। तो इन्होंने इंडिया का ज़ाफ़रान इसको कहा, ठीक है, इसलिए कि इसके अंदर भी वही ज़ाफ़रानी वाली ताकत है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिस्म के अंदर से, और बहुत सारे आपको फ़ायदा देता है। मैंने जैसे ऑर्गन का बताया, हड्डियों का बताया, लेकिन एक चीज़ जो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और वो इसको सही तरीके से समझ नहीं पाए, वो ये था कि काली मिर्च जो होती है ना, काली मिर्च अगर इसके अंदर जब आप हल्दी दूध बनाते हैं तो काली मिर्च एक चुटकी लाजमी डाला करें, ताकि ये जो हल्दी है वो आपके बॉडी में अफेक्ट जल्दी करे। ठीक है, जैसे ये हल्दी आपने ले ली, इसको पेस्ट बना लिया, 1 चाय का चम्मच आपने 1 कप गर्म दूध में मिला लिया, और 1 चुटकी आपने काली मिर्च ज़रूर डालनी है। उससे जो आपकी बॉडी पेन होता है, सर्दियों में ख़ास तौर पर कुछ लोगों की चोट होती है जो लगी हुई होती है पहले की, लेकिन सर्दियाँ जैसे आती हैं वो चोट में दर्द जो है बढ़ जाता है। ऐसे थोड़े बुज़ुर्ग लोगों के साथ भी होता है और यंग लोगों के साथ भी होता है। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, इस टाइप के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो अगर रेगुलर सर्दी के ज़माने में आपने रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में ये हल्दी, जो कच्ची हल्दी, ये तो बिल्कुल प्योर है ना, तो इसको आपने पेस्ट बना के रख लिया और 1 चम्मच मिलाया इसमें,
और एक चुटकी आपने काली मिर्च डाली और उसको पी लिया। अब आ जाते हैं वज़न कम करने के लिए। दालचीनी का पाउडर, हल्दी का पेस्ट और अदरक का पाउडर, ठीक है। सौंठ जिसको कहते हैं, सौंठ 50 ग्राम और हल्दी, ये इसका पेस्ट बना लें, ये 50 ग्राम ले लें, और दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, ये 3 चीज़ें, और इसके साथ 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर। ये 4 चीज़ों को आपने मिक्स करके और इसका सिर्फ 1 चाय का चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर सुबह निहार मुँह अगर आप लेते हैं, अगर लेमन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 लेमन भी इसमें डाल सकते हैं। ये आपके वज़न को कम करने के लिए बेस्ट रेमेडी है। अभी पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके साथ जो है ना लोग सोडा इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच। मैं समझता हूँ बेकिंग सोडा हर आदमी को सूट नहीं करता। अगर आपको सूट करता है वज़न कम करने के लिए तो इसमें 1 चाय का चम्मच आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन रेसिपी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो दालचीनी का पाउडर, सूखी अदरक यानी कि सौंठ का पाउडर और हल्दी का पाउडर या कच्ची हल्दी का पेस्ट 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम, तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने रख लिया और उसमें से 1 चम्मच भर के निकाला, गर्म पानी में डाला, मिक्स किया और 1 नींबू आपने इसमें छिड़का। और अगर आपको सूट करता है तो बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच डालकर मिक्स कर लें, ये ड्रिंक बन जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहा है और लोग वज़न कम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी आजमाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको। ये थी आज की रेसिपी रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक।